गाइस व्हाट्सअप। तो आज के वीडियो में हम लोग दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, लेजिटिमेट है। कल निर्मला सीतारमण जी जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स तो लगा दिया है, बट गवर्नमेंट अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमेट नहीं मानती। तो ये चीज के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल एसेट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी रेगुलेशन लगाया नहीं है। जब तक कोई भी एक रेगुलेशन नहीं आ जाता, जब तक कोई भी एक बिल नहीं आ जाता, तब तक क्रिप्टो करेंसीज या फिर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में लेजिटिमेट या फिर इंडिया में लीगल नहीं होंगी। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। साथ में दूसरी चीज, अब यहां पे क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लग चुका है, बट अब ये कंफ्यूजन है टैक्स कब पे करना होगा। क्या अभी अप्रैल 2022 में, या फिर अप्रैल 2023 में, या फिर अप्रैल 2024 में? वो टैक्स कब पे करना होगा, वो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। निर्मला सीतारमण जी का जो लेजिटिमेट क्रिप्टो करेंसी है या नहीं, उसके बारे में जो स्टेटमेंट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा मैं काफी सारे जो एडवोकेट्स है, जो एक्सपर्ट्स है ऑन क्रिप्टो टैक्स, साथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके साथ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद शाम को अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक और वीडियो बना दूंगा जिससे यहाँ पे चीजें क्लियर हो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे हर रोज, बिकॉज यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है, आपको पता होगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही अपडेट मिल जाएगी। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हर रोज मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हे गाइस, आई एम केयूर, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ पे आप मेरा जो स्क्रीन है क्लियरली देख पा रहे हो, राइट। सबसे पहली चीज, जो निर्मला सीतारमण जी है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो। टैक्सिंग इनकम doesn't give private cryptos legitimacy। इसका मतलब यहां पे क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स तो लगा दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल हो गया। अब यहां पे इंडिया के जो लोग हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उससे अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो प्रॉफिट पे यहां पे इन्होंने ये चीज बोली है, द गवर्नमेंट टैक्सिंग इनकम फ्रॉम डिजिटल वर्चुअल एसेट्स did not give them legitimacy and that issue was being handled separately in a planned cryptocurrency bill। तो अभी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बिल एक आना बाकी है, जो इस बजट सेशन में तो नहीं आने वाला। शायद यहाँ पे मॉनसून या फिर विंटर सेशन या फिर नेक्स्ट ईयर के बजट सेशन में आ सकता है। बाइंग एंड सेलिंग इज हैपनिंग एंड प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड। लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और यहां पे आप देख सकते हो टैक्सिंग डज नॉट कन्फर ऑन देम लेजिटिमेसी। लेजिटिमेट नहीं है ऐसा यहां पे बोला है। साथ में आप देख सकते हो इट विल बी टैक्स्ड एट 30%। अब यहां पे 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग एवरी ट्रेड इन क्रिप्टो वर्ल्ड बाय इंपोजिंग 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बैंक से एक्सचेंज में जो भी अमाउंट ट्रांसफर करते हो, तब आपको यहां पे 1% का टीडीएस यहां पे करना पड़ेगा, जो या तो बैंक कलेक्ट करेगी या फिर एक्सचेंजेस कलेक्ट करेगी, और फिर वो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट को पे कर देगी। आपको उसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स आया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी इज लीगल इन इंडिया या फिर क्रिप्टो करेंसी इज लेजिटिमेट इन इंडिया। ये यहां पे स्टेटमेंट आया है। साथ में यहां पे जो बजट 2022 का ये ड्राफ्ट है, वो अगर आप देखते हो यहां पे क्लियरली एक चीज आपको मेंशन की हूं। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा दिखा देता हूं। अगर आप देखते हो, आफ्टर सेक्शन 115 BBG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023। तो अगर इसको हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये जो सेक्शन लिखा हुआ है कि 30% टैक्स लगेगा, तो ये चीज मतलब जब इंसर्शन विल बी डन ऑन फर्स्ट डे, मतलब 1 अप्रैल 2023, जब इनकम टैक्स इंसर्शन कहां पे होगा, इंसर्ट कहां पे करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट में। आप एक सिंपल चीज समझो, जब तक एक एक्ट में कोई भी चीज जब नहीं लागू हुई है, उससे पहले मतलब 23 में, अप्रैल 1 2023 में तो ये यहां पे लागू होगा, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में आएगा।
उससे पहले ही मतलब आप सोचो कि क्या 2023 में 2022 2023 में क्या टैक्स लग सकता है और उसका आपको 23 में भरना पड़ेगा। वैसा पॉसिबल हो सकता है बिकॉज 23 में तो यहाँ पे टैक्स आ रहा है। काफी सारे लोग कल कमेंट्स में बोल रहे थे कि सर आपने तो ये गलत बता दिया ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मतलब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग भेड़िए की चाल। किसी और यूट्यूबर ने ये बता दिया कि यार आपको 2022 23 में टैक्स भरना पड़ेगा, आपने सोच लिया कि हाँ 22 23 में। अरे खुद यहाँ पे चीज़ों को समझो ना, आप यहाँ पे खुद, मैं भी ऐसा आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कब टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं उससे एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे इंसर्ट कब किया जाएगा, 1 अप्रैल 23 को। उसके बाद ही टैक्स लागू किया जाएगा ना। उसके बाद आपको 24-25 में यहाँ पे दो चीजें होती है, एक है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे जब इंसर्ट होता है तभी से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होना चाहिए, जो होगा 23-24, और उसका असेसमेंट कब होगा, इन 24-25, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन अगर कुछ देती है, कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चीज़ ठीक है, मतलब 22-23 से टैक्स लगना शुरू हो जाता है, वो भी पॉसिबल हो सकता है। बट जब ये चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं उसमें से ये समझ में आता है 23 से एप्लीकेबल होगा, 23-24 फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, उसके बाद 24-25 में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, कोई और चीज़ यहाँ पे जो मैंने नोटिस ना की हो। अगर वैसा कुछ है डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट यहाँ पे मैं जो पढ़ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये लग रहा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद असेसमेंट ईयर जो होगा वो 24-25, मतलब जो यहाँ पे 30% टैक्स लगता है वो 24-25 में भरना होगा, राइट। अब ये सारी चीजें जो है मैंने खुद ने समझी है, एक दो एडवोकेट्स है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके साथ मैंने बात की है, लेकिन मैं काफी सारे और लोगों से बात करने की ट्राई कर रहा हूँ, चीजों को समझने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो बना के दूंगा शाम को, मैं इस चीज को, मैं यहाँ पे क्या समझ रहा हूँ, क्या बाकी लोग समझ रहे हैं, बिकॉज देर आर मेनी कंफ्यूजन्स, राइट। किस हिसाब से मतलब आपको एक्सचेंज में टैक्स भरना पड़ेगा या फिर बैंक में जाएगा तब टैक्स भरना पड़ेगा, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। सारे कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे क्लियर करने की ट्राई करूंगा। साथ में मैं यहाँ पे ये भी ट्राई कर रहा हूँ, कल के दिन आपको पता हुआ हमने एक एडवोकेट थे उनके साथ यहाँ पे लाइव सेशन भी किया था। आपके जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्लियर किए थे, जो यहाँ पे क्रिप्टो टैक्सेशन एक्सपर्ट को मैं अपनी चैनल पे लाइव लेके आया था, राइट। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हम करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट जो है पसंद आता है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ा देता है, मेरा मोटिवेशन यहाँ पे 100x हो जाता है। ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।